हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 में एडिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं और आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चंस बचेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका हमने 3 पार्ट्स लिए हैं। सबसे पहले तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, इसका ऑर्डर भी 2/2 का है। तो हम ये देखते हैं क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल आते हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, जो कि इक्वल है यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसके अलावा इन दोनों का जो हमें आंसर मिलेगा यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो ये डिसाइड करते हैं। यानी जो नया ऑर्डर हमें मिलने वाला है नए मैट्रिक्स का वो होगा 2/2 का। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, जो प्री फैक्टर है उसकी रोज को लेते हैं और जो पोस्ट फैक्टर है उसकी कॉलम्स को लेते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पर ये R1 है, इस R1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम C1 के साथ में, उसके बाद में फिर R1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम C2 के साथ में। तो सबसे पहले हम R1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं C1 के साथ में। तो A का A में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा A², B का B में करेंगे तो B² और ये हो जाएगा प्लस। अब इस R1 का मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में। तो A का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस B के साथ, ये हो जाएगा माइनस का AB। इस B का मल्टीप्लाई करेंगे हम A के साथ, ये हो जाएगा प्लस का AB। बात करते हैं सेकंड रो की। अब तो सेकंड रो के लिए माइनस B का मल्टीप्लाई करेंगे हम A में तो माइनस का AB, A का मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ तो ये हो जाएगा प्लस का AB। अब R1 का मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, माइनस B का इसके साथ में इंटू करेंगे माइनस B के साथ में प्लस का B², A का A के साथ में करेंगे तो प्लस का A²। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, इधर 0 बचेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो A² प्लस B², इधर 0 0 और इधर A² प्लस B²। बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड पार्ट का जो ऑर्डर है वो है 3/2 का और इधर जो दे रखा है ये दे रखा है हमें 1/3 का। तो हम ये देखते हैं क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में हम देखते हैं इसका जो ऑर्डर है वो है 3/1 का और इसका जो ऑर्डर है वो है 1/3 का। तो इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। और उसके अलावा जो हमें आंसर मिलने वाला है उसका जो प्रोडक्ट जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3 का। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसकी रो और इसका कॉलम। तो इसकी फर्स्ट रो में 1 दे रखा है, इसका इसके साथ अप्लाई होगा, फिर इसका इसके साथ होगा और फिर उसके साथ में इसका होगा। तो 1 का 2 के साथ करते हैं तो हमें 2 मिल जाता है, 1 का फिर 3 के साथ करेंगे तो 3 मिल जाएगा, 1 का 4 के साथ में करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई करते हैं हर एक कॉलम के साथ में। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब 3 का करेंगे मल्टीप्लाई यानी R3 जो रो दे रखी है उसके सारे कॉलम्स में करेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। यानी इसका जो ऑर्डर आया वो 3/3 का है। आइए बात करते हैं इसकी। तो इसमें जो ऑर्डर दे रखा है वो 2/2 का है, इसमें जो ऑर्डर दे रखा है वो 2/3 का है। इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है और हमें जो आंसर मिलने वाला है वो 2/3 का मिलेगा। यानी जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का नए वाले का उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/3 का होगा। तो सबसे पहले हम इस R1 का मल्टीप्लाई करते हैं इसके सारे के सारे कॉलम्स के साथ में और 1 बाय 1 हमें इसमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 मिल जाएगा, प्लस -2 का 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 4 मिल जाएगा। बात करते हैं C2 के लिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ। तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 का 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में। तो 1 का 3 के साथ किया तो ये 3 हो जाएगा,
और -2 का 1 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट वाली रो के साथ में मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं सेकंड वाली रो के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों कॉलम्स के साथ में, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2 3 जा 6 प्लस और 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमें एक नया मैट्रिक्स मिल जाता है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 + 1 -3 हो जाएगा, -6 + 2 -4 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा। और ये हमें 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाता है। आइए इसका फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में इसका जो ऑर्डर दे रखा है वो 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है और हमें जो आंसर मिलेगा नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ सबसे पहले ये जो R1 है, R1 का मल्टीप्लाई हम 1/1 C1 C2 और C3 के साथ में करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ में करते हैं तो 2 1 जा 2, 3 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 4 का 3 में करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये पहला एलिमेंट है हमारा। इसके बाद अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, तो 2 का -3 के साथ में करेंगे तो ये -6, 3 का 2 के साथ में करेंगे तो 6 हो जाएगा और 4 का 0 के साथ में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये दूसरा एलिमेंट है इसका। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20। ये तीसरा एलिमेंट मिल जाता है हमें। अब इसका बात करते हैं सेकंड वाली रो की। तो सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके C1 C2 C3 के साथ में। तो 3 का 1 के साथ में करेंगे तो ये जाएगा 3, 4 का 0 के साथ में करेंगे तो 0 और 5 का 3 के साथ करेंगे तो 15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 5 का 0 के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम C3 के साथ में, तो 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। इधर ये हो जाएगा। बात करते हैं इसके थर्ड वाली रो की। तो थर्ड वाली रो में ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं सबका मल्टीप्लाई हम इसके साथ में करेंगे। तो 4 1 जा 4, 5 का 0 के साथ करेंगे तो 0 और 6 का 3 के साथ में करेंगे तो ये जाएगा 18। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम बारी बारी से इनके साथ में। तो 4 3 जा -12, 5 का 2 में करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 6 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बात करते हैं R3 और C3 की। तो 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। इस तरह से हमें ये 3/3 ऑर्डर का एक नया मैट्रिक्स मिल जाता है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 + 2 14, -6 से कैंसिल हो जाएगा 0, तो ये 0 मिल जाएगा हमें। 12 + 10 22, 22 और 20 42 हो जाएगा। 15 + 3 18 हो जाएगा इधर। -9 + 8 -1 हो जाएगा। 25 + 16 ये हो जाएगा 41, 41 के साथ में 15 को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 56। इसके बाद 18 + 4 22, -12 + 10 -2 हो जाएगा और इधर 20 + 20 40, 40 + 30 70। और इस तरह से हमें 3/3 ऑर्डर का एक नया मैट्रिक्स मिल जाता है। बात करते हैं इसके फिफ्थ वाले पार्ट की। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हम इसका ऑर्डर देखते हैं तो वो 3/2 का है और ये जो दे रखा है ये है 2/3 का। तो इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट पॉसिबल है और प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी के बाद में हम देखते हैं कि जो नया मैट्रिक्स मिलेगा हमें उसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम R1 का मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ में, फिर C2 के साथ में, फिर C3 के साथ में। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ में तो 2 मिलेगा, 1 का -1 के साथ में करेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, तो 2 का 0 के साथ करेंगे 0 प्लस 1 का 2 के साथ करेंगे तो 2 मिल जाएगा।
अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। अब सेकंड रो का बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो 3 का 1 के साथ किया तो हमने 3 मिला हमें, और 2 का -1 के साथ में किया तो ये हमें मिल जाएगा -2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, ये तो है 0 + 4 मिल जाएगा हमें, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो ये जाएगा 3 + 2। अब बात करते हैं थर्ड वाली रो की। तो थर्ड वाली रो का बारी बारी से इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का 1 में करते हैं तो हमें -1, और 1 का -1 करते हैं तो -1 मिल जाता है हमें। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में तो ये जाएगा 0 + का 2, और इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में तो ये जाएगा -1 + का 1। 2 -1 1 हो जाएगा, इधर ये 2 हो जाएगा, इधर ये 3 हो जाएगा, इधर 1 ये 4, और इधर ये 5, ये -2 हो जाएगा, इधर 2 और ये 0, जो कि एक 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2×3 का है, और इसका जो ऑर्डर है वो है 3×2 का। इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट पॉसिबल है, और हमें जो नया मैट्रिक्स मिलने वाला है प्रोडक्ट के बाद में वो 2×2 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम इस R1 का मल्टीप्लाई करते हैं C1 के साथ में, तो 3 का 2 के साथ में इंटू करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, -1 का 1 के साथ में करेंगे तो -1 मिलेगा, और 3 का 3 के साथ में करते हैं तो 9 मिलेगा। इसके बाद R1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस C2 के साथ में, तो 3 3 जा 9, -9, -1 का 0 के साथ में करेंगे तो 0 मिल जाएगा, और 3 का 1 के साथ में करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। अब बात करते हैं R2 की। R2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम C1 के साथ में, तो हमें मिलेगा -1 का 2 के साथ में इंटू करेंगे तो -2, 0, और 2 3 जा 6। R2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम C2 के साथ में, तो -1 का -3 के साथ में करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, 0 के साथ में 0 करेंगे तो 2 के साथ में 1 का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 6 15, 15 - 1 14, -9 + 3 -6 हो जाएगा इधर, +6 - 2 +4, उधर 6 2 8 हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन के जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं सारे के सारे समझ में आगे होंगे, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज कर करके आप इसको दोबारा समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ हैं, आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है मैट्रिसेस के ऑर्डर्स का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो 13 में हमें दे रखा है कि इफ़ f(x) = यानी हमें जो फंक्शन दे रखा है मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है, और इस मैट्रिक्स में जो वेरिएबल यूज़ किया गया है वो x यूज़ किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि सो दैट f(x) × fy = x + y। तो यहाँ पर f(x) हमें गिवन है, fy का मतलब क्या है, हमें एक ऐसा फंक्शन दे रखा है जो मैट्रिक्स की फॉर्म का होगा, लेकिन उसमें हमें जो वेरिएबल इस्तेमाल करना है वो y करना है, यानी हम इस x को y से रिप्लेस कर लेंगे। बात करते हैं RHS की। RHS में जो फंक्शन दे रखा है हमें वो दे रखा है f(x + y), यानी यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x + y की फॉर्म का होगा। यहाँ पर जो वेरिएबल्स दे रखे हैं x y और x + y, वो सब के सब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं, यानी यहाँ एंगुलर फॉर्म में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। यानी अगर हमें x + y लेना है तो cos x + y आना चाहिए, यहाँ पे sin x + y आना चाहिए, यहाँ पे sin x + y आना चाहिए, यहाँ पे cos x + y आना चाहिए। यानी जहाँ पर भी हमें एंगल दिख रहा है वहाँ पर हमें x + y की ज़रूरत पड़ेगी। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो f(x) तो हमें इस फॉर्म में दे रखा है, अगर हम fy फाइंड करें तो हमें मिलता है cos y - sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। कहने का मतलब हुआ कि जो हमें एंगल के पे वेरिएबल दे रखा है तो हम उस वेरिएबल को चेंज कर लेंगे y से। अब बात करते हैं f(x) × fy जो कि LHS है। तो हम क्या करते हैं, f(x) × fy का मतलब होता है दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट। तो
ये जो दोनों फंक्शंस दे रखे हैं हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट ना करके मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे। तो एफ एक्स जो दे रखे हैं हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1, और उसके साथ में बात करते हैं इसकी, तो ये जाएगा cos y माइनस का साइन y 0, साइन y cos y 0 और 0 0 1। ये हमें दोनों मैट्रिसेस मिल गए। इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3 का, इसका जो ऑर्डर है वो भी 3/3 का है। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और उसके अलावा हमें जो मैट्रिक्स मिलने वाला है नया, वो भी 3/3 ऑर्डर का मिलेगा। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस R1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले इस C1 के साथ में। तो cos x का cos x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos x cos y। इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y, और 0 का 0 के साथ करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला एलिमेंट मिल गया हमें। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, यानी R1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस C2 के साथ में। तो cos x का माइनस साइन y के साथ में इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस cos x साइन y। इसका इसके साथ में इंटू करेंगे तो माइनस साइन x का cos y के साथ में करेंगे तो माइनस का साइन x cos y, और इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये हमें दूसरा एलिमेंट मिल गया। बात करते हैं इसकी और इसकी, यानी R1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस C3 के साथ में। तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। माइनस साइन एक्स का 0 के साथ में करेंगे तो 0 मिल जाएगा, और इधर 0 का 1 के साथ में करेंगे तो भी हमें 0 मिल जाएगा। अब बात करते हैं R2 की। R2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम C1 में, उसके बाद C2 में, और उसके साथ में फिर C3 के साथ में। तो साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम cos y के साथ में, हमें मिलेगा साइन एक्स cos y। इसका फिर इसमें करेंगे तो प्लस का cos x साइन y, और इसका इसके साथ करेंगे तो 0। ये हो गया। अब इस R2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इस C2 के साथ में। तो साइन x का साइन y के साथ में इंटू करेंगे तो माइनस का साइन x साइन y, cos x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का cos x cos y, और फिर 0। अब इस R2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम C3 के साथ में, तो हमें मिल जाएगा 0 प्लस 0 और प्लस 0। अब बात करते हैं R3 के लिए। तो R3 का मल्टीप्लाई करके C1 C2 C3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले C1 के साथ में करेंगे तो 0 0 1 का जब हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जगह 0 का इसके साथ करेंगे 0, इसका इसके साथ करेंगे 0, और 1 का 0 के साथ में करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ तो सेम कंडीशन है, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 प्लस 0 प्लस 1 मिल जाता है। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई हमें LHS में दे रखा था। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो यहाँ पर हमें मिलता है, और 0 को ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। बात करते हैं इसकी, 0 को ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और यहाँ पे दोनों के साथ में माइनस दे रखा है तो माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं, तो हमें मिलता है cos x साइन y प्लस साइन एक्स cos y। तो इसमें से इस टर्म को आगे इस टर्म को पीछे लिख लेते हैं क्रम से, तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स साइन cos y प्लस cos x साइन y, और उसके बाद में इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 0। बात करते हैं इसकी, इसमें 0 को ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना इस पर, तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y। बात आती है इसकी,
तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस जीरो है, जीरो को ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस पर कॉस एक्स कॉस वाई को हम आगे ले लेंगे और माइनस साइन एक्स साइन वाई को पीछे लिख लेते हैं। तो हमें मिलता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये टर्म हो गई। इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं तो हमें जीरो मिल जाता है। अब बात करते हैं थर्ड वाली रो की। तो यहाँ जीरो मिलेगा, यहाँ जीरो मिलेगा और यहाँ मिलेगा हमें 1। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। मैं समझता यहाँ तक समझ गया होगा। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका एक फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई। तो यहाँ इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos x प्लस वाई को। बात करते हैं इसकी साइन ए cos b प्लस cos a साइन b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b, माइनस बाहर है हमारे पास तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई, इधर ये जीरो हो जाएगा। बात करते हैं इसकी तो साइन ए cos b प्लस cos a साइन b वाली फॉर्म है, यानी साइन a प्लस b, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई। बात करते हैं इसकी तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये होता है cos a प्लस b का, तो ये जाएगा cos x प्लस वाई, ये ज़ीरो है और इधर ये ज़ीरो ये ज़ीरो और इधर ये 1। तो यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे के सारे वही हैं, यहाँ पे सिर्फ चेंज आ रहा है तो सिर्फ x प्लस वाई का, यानी जो एंगल हमें दे रखा है तो एंगल की फॉर्म में अब हमें जो मिल रहा है x और y की जगह पे सीधे सीधे सम की फॉर्म यानी x प्लस वाई की फॉर्म। तो यहाँ पर जो नया फंक्शन हमें मिलेगा उसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, जो कि एक RHS है। हमें सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि फंक्शन दे रखा था, फंक्शन मैट्रिक्स फॉर्म का है तो उस मैट्रिक्स फॉर्म को भी हम फंक्शन वाली फॉर्म में दिखा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो यहाँ पर जो एंगल है हम इसी पे ध्यान देंगे, जो वेरिएबल x प्लस वाई दे रखा है तो हम या इस तरह से लिखेंगे इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में शो दैट यानी प्रूफ करवा रहा है कि इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों मैट्रिसेस के इक्वल नहीं होगा। हमने देखा पिछली उसमें वीडियो में हमने थ्योरी में बताया था कि अगर ए बी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बी ए के इक्वल हो, यानी हर केस में जो मैट्रिसेस होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं हम मैट्रिसेस का वो ज़रूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करें। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इससे हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इससे भी हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा और दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया है, आप सॉल्व करके देखना और इसको वेरीफाई करना कि इसके जो LHS और RHS वो इक्वल नहीं आ रहे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है अगर ए जो मैट्रिक्स दे रखा है वो इस फॉर्म का होगा, यानी 3/3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, इसके बाद माइनस 5a फाइंड करेंगे, उसके बाद 6i फाइंड करेंगे, इन सब का सम फाइंड करेंगे और सम फाइंड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर i जो दे रखा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हम किस तरह से डिसाइड करेंगे वो ये देखते हैं कि इसमें ए स्क्वायर का ऑर्डर, ए का ऑर्डर क्या आता है उसी के हिसाब से हम आई का ऑर्डर भी डिसाइड करेंगे। यहाँ पर आई जो होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज लेंगे वो इनके नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से आएगा। तो यहाँ सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं हम। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 इंटू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, तो 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1, ये पहला एलिमेंट है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ में करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0। मैं समझा ये मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा समझ में। अब R2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो 2 2 जा 4 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3।
अब C2 के साथ में अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 + 1 - 3, और इसका इसके साथ में इंटू करते हैं तो ये जाएगा 2 + 3 + 0। बात करते हैं हम R3 की, तो R3 का अप्लाई को 1 बाय 1 इसमें करेंगे C1 C2 C3 में। तो जब हम C1 में करते हैं तो हमें मिलता है 2 - 2 + 0। इसका अप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये जाएगा 0 - 1 + 0, और इधर इसका अप्लाई इसके साथ में करते हैं तो ये जाएगा 1 - 3 + 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसके पे 5 हमें मिलेगा, सॉल्व करने के बाद में इसके पे -1 मिलेगा, इसके पे 2 मिलता है, इसके पे 4 2 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पर माइनस का 2। तो इस तरह से हमें a² की वैल्यू मिल चुकी है। अब बात करते हैं माइनस का 5a की। तो -5a फाइंड करेंगे तो माइनस का 5 × 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। तो यहाँ पे -5 का जब इसमें इंटू कर लेते हैं तो यह माइनस को बाहर ही रहने दो, 5 का इसमें इंटू कर लेते हैं तो माइनस बाहर रहने से तो हमें मिलेगा ये 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 और 0, ये हमें मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसमें 6i की। अगर हम 6i निकालते हैं तो 6 × 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यहाँ हम कैसे डिसाइड करेंगे, i जो हमें लेना है वो 3/3 ऑर्डर का लेना है, जिसे हम i3 भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सबको सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसका a² जो ऑर्डर आ रहा है वो 3/3 ऑर्डर का है, इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो 3/3 ऑर्डर का है, और हमें मालूम है समेशन में जितने भी मैट्रिसेस दे रखे होते हैं उन सब का सम हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब सारे के सारे मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर हमें i का जो ऑर्डर लेना है वो भी 3/3 का लेना है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिल जाता है। और मैं समझता हूँ अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है बल्कि स्केलर मैट्रिक्स है। आप समझ गए होंगे क्यों है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो सब के सब सेम नंबर है। ये तो बात होगी इसकी। अब हम a² - 5a + 6i की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें a² की वैल्यू मिल चुकी है, -5a की वैल्यू मिल चुकी है और इधर 6i की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू a² की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो ये हो जाएगा 5 -1 2, इधर 9 -2 5 0 -1 2 माइनस के साथ में माइनस 5a की वैल्यू इसमें दे रखी है, सिर्फ 5a की वैल्यू लिख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 0, ये दे रखा है प्लस। अब बात करते हैं 6i की। तो 6i की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। इसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले इसका माइनस का इसमें इंटू कर लेंगे, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 2, ये माइनस के साथ है, प्लस -1 का जैसे इसमें इंटू करते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -10 -5 -15 -5 + 5 और ये 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, सबको ऐड कर लेते हैं। तो 5 -10 + 6, यानी इसका a11
इसका भी B11 और इसका C11, इस तरह से हम यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका सम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 + 0 + 0, ये हो जाएगा 2 -5 + 0, इधर ये हो जाएगा 9 -10 + 0, -2 -5 + 6, और इधर 5 -15 + 0। नेक्स्ट 0 -5 + 0, -1 + 5 + 0, और इधर -2 + 0 + 6। नेक्स्ट स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा 5 + 6 11, 11 - 10 1, -1 0 0, इधर -1 मिल जाएगा, -5 + 2, माइनस का 3 मिल जाएगा। दोनों को सोल्व करेंगे तो -1 मिलेगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -7 + 6 -1 मिल जाएगा, 5 - 15 यानी -10, -5 + 0 + 0 -5 मिल जाएगा हमें। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें 4 मिलता है और इधर मिल जाता है हमें 4। तो ये है वैल्यू a² - 5a + 6i की। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको